नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी। आज हमारे साथ हैं श्री राम भारतीय कला केंद्र की कोऑर्डिनेटर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप अपने कला केंद्र के बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैं बताना चाहूंगी जो श्री राम भारतीय कला केंद्र है, ऐसे तो हमारा जो केंद्र है, हमारी जो मैम थी सुमित्रा चरतराम जी के द्वारा बनाया गया है। 1947 में ही जब हमें आज़ादी मिली तो उन्होंने एक प्रोग्राम झनकार के द्वारा आर्टिस्टों के लिए शुरू कर दिया गया था। बट एज अ श्री राम भारतीय कला केंद्र हमें कॉलेज में एस्टेब्लिश करने में 1952 से एस्टेब्लिश है ये, और यहाँ हमारा डांस एंड म्यूजिक का चलता है, और एक हमारा अपना रिपेट्री ग्रुप है जो हमारे डिफरेंट बैले हैं, डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं जो कि माइथोलॉजी पे डिपेंड सारे बेस्ड हैं। राम, कृष्णा, मीरा, दुर्गा, कर्ण, अभिमन्यु, बहुत सारे हैं ऐसे। करीबन 70 प्रोडक्शंस हैं हमारे पास, तो वो हम करते हैं। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्ट एंड कल्चर को बचाए रखना, उसे प्रोग्रेस करवाना, बिकॉज यू नो कि आजकल आर्ट एंड कल्चर का कितना है, मतलब कैसा चल रहा है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 1952 से स्टैब्लिश है, और उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डांस सिखाते हैं बच्चों को, म्यूजिक सिखाते हैं, इस तरह अपने कल्चर को सेव करते हैं, सर्वाइव कराते हैं। इसमें कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं? कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं हमारे यहाँ। प्रॉपर वीकडेज एंड वीकेंड क्लासेस होती हैं, लाइक कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मयूरभंज छाऊ, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, सितार, सरोद, तबला, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। हम लोग 8 साल का बच्चा जो एडमिशन ले सकता है वहाँ। अच्छा, आज विश्वरंग 2025 में ये श्री राम कृष्ण लीला कर रहे हैं हम, मंचन कर रहे हैं होने हम। वाला जी, है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये देखिए, ये हम आई थिंक 48 ईयर्स से हम कृष्णा कर रहे हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने परफॉर्म किया हुआ है, बड़े बड़े स्टेजेस में परफॉर्म किया हुआ है। और पिछली बार हम आए थे तो यहाँ हम अपने राम के मंचन के लिए आए थे, और इस बार हम कृष्ण के मंचन के लिए आए हैं। इसमें हम कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण की महाभारत तक के में उनकी क्या भूमिकाएं रही हैं, अलग अलग लीलाओं में, वो दिखाते हैं हम। अच्छा। और ये हमारे ही बच्चे हैं, सभी जो डांस ये जो आर्टिस्ट हैं हमारे जो हैं, ये किसी ना किसी डांस फॉर्म में प्रॉपर ट्रेंड हैं, और हमारे ही खुद की रेपेट्री है ये सारा। इस नाटक को बनाने में, इस मंचन तक लाने में कितना समय लगा होगा कम से कम? देखिए, ये तो बहुत, मैं भी नहीं थी शायद, सबसे चल रहा है ये तो। सबसे चल रहा है, जो हमारी डायरेक्टर इन्होंने किया है पद्मश्री श्रीमती शोभा दीपक सिंह जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में चला है अब तक ये। अब और आगे भी वही चला रही है। आप कोई प्रॉपर्टीज ले लीजिए, कोई कॉस्ट्यूम्स ले लीजिए, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी लीजिए, शी इज अराउंड 83-84, बट वही जोश जो उनका तब था, वही जोश आज भी है। बच्चे इसमें बदलते होंगे? हाँ, आर्टिस्ट बदलते रहते हैं। देखिए, ऑब्वियसली टाइम लगता है हर आर्टिस्ट, और मुझे लगता है कि नए नए आर्टिस्टों को मौका भी देना चाहिए, क्योंकि नए आर्टिस्टों को मौका मिलेगा, उन्हें भी सीखने को मिलेगा इसी तरह। विश्वरंग से इस तरह की कलाओं को क्या फर्क पड़ता है, या क्या मोटिवेट मिलता है उनको? बहुत अच्छा है कि विश्वरंग ऐसी प्रस्तुति कर रहा है। मैंने तो अभी इवन वो भी बोला था कि उन्होंने कहा कि हम इस बार लास्ट ईयर शायद विश्वरंग आपने मॉरिशस में किया था, तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम बोल दूंगी कि नेक्स्ट वाला बाहर वाला शो हम ही करेंगे। क्या बात है। बिल्कुल करेंगे। बट ये मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि ये माइथोलॉजी पे डिपेंड है। हम लोगों को सबको कृष्ण की और राम की स्टोरीज पता है, हमने देखी हैं, बट हमारा जो डांस ड्रामा है वो एक अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं हम उसको। 3 घंटे में आपको सब कुछ दिख जाता है। आजकल कहाँ है किसी के पास इतना टाइम, सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं। बट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक बार बैठ जाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे जब तक एंड नहीं होगा इसका। लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो ये वाली लाइन जो है आपकी वो सही है। सही है ये। हाँ। बिल्कुल सही है। वॉशरूम जाने का मन था लेकिन नहीं गया था, क्योंकि ऐसा लगता है ना कोई सीन छूट जाएगा। बिल्कुल। तो वो है इसका। और मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, देखें, और जो हम लोग कल्चर भूलते जा रहे हैं उसको, मैं तो कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र में काम करके अपने इतना सहयोग कर सकती हूँ सबके लिए, कि लोगों तक वो कल्चर, वो लोगों तक वो बात पहुंचा सकते हैं हम। अच्छा मैम, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगर हम पहले के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये रफ्तार भूलने की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, या याद करने की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? देखो, बीच में एक ऐसा आया था, मुझे लगता है बीच में एक ऐसा दौर आया था जब हम भूल रहे थे, पर मुझे लगता है अभी जब हम दोबारा से इस चीजों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नया यूथ है, आप जैसे लोग हैं, इसको पकड़ने में वापस अपना सहयोग दे रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो छूट रहा था, नो डाउट छूट रहा था। क्योंकि मैं भी कहूँ कि हम लोग जब मेरे को केंद्र ज्वाइन किए हुए आज 16 साल हो गए हैं, उससे पहले मैं भी कहाँ देख पा रही थी, कोई रामलीला गली की देख ली था, लेकिन इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज हो रहा था, ये सब हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे नया जो जनरेशन आ रही है, जेनजीज आ रहे हैं, वो शायद और अच्छा मजबूती से पकड़ पाएंगे हमारे कल्चर को, और उम्मीद करती हूँ कि जरूर पकड़ेंगे। बिल्कुल इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। आयोजन को क्या, आयोजन से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल आयोजन हमारा, बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, हम लोग द्वारकाधीश में मीरा जी का बर्थ सेलिब्रेशन के लिए गए थे। बहुत छोटा सा है कि वहाँ कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन, कंगना रनावत, ये सब गए थे एक शो करने के लिए, तो कहते लोग ही नहीं आते, लोग ही नहीं आते, वहां तो खाली बड़ा रहता है। अमिताभ बच्चन चला गया स्टेज पे, कोई नहीं। बट यकीन मानिए, हमने मीरा प्रेजेंट किया वहां पर द्वारकाधीश में, करीबन 2,500 से 3,000 लोग थे वहां। हम लोगों को देखकर इतनी खुशी हुई, क्योंकि अमिताभ बच्चन को कोई देखने नहीं आया। मतलब वो जो लोगों ने कहा कि कोई नहीं आता यहाँ शो देखने, कोई नहीं, हमारी रिहर्सल में ही लोग भर गए थे वहाँ। क्या बात है। तो वो मुझे लगता है कि हमारा जो डांस ड्रामा, हमारा जो म्यूजिक, वो है कनेक्ट करता है लोगों को, बिल्कुल कनेक्ट करता है, कनेक्ट इसीलिए करता बार है, बार भोपाल बार आपको बार। याद करता है। ओह वेरी गुड, मैं तो कहती हूँ भोपाल से बाहर भी भोपाल वाले याद करेंगे। जरूर जरूर। मैम आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो आप मच, सभी देखते रहिए युवाज, यूथ की आवाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।